स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल की एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के और साथ में कुछ अदर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी आपको जो व्यंजक दिया गया है उसमें ये बताना है कि कौन सा एक चर में है, कौन सा एक चर में नहीं है। ठीक है, और साथ में कारण भी बताना है। अगर एक चर में है, ठीक, बहुपद है तो क्यों है, और अगर दो चर में है, तीन चर में है, बहुपद है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको कारण भी बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसका पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, 4x² - 3x + 7। तो आपको क्या चेक करना हमने सिखाया था, हमने चेक करना ये सिखाया था कि जो भी बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इसमें ये देखना है कि जो चर राशि है XYZ जो भी है, उस चर राशि पर जो घात होना चाहिए वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये बहुपद होगा बीजीय व्यंजक, वरना नहीं होगा। ठीक है, और साथ में चर भी देख लेंगे। अगर एक ही टाइप के सारे चर हैं तो कहेंगे एक चर वाला बहुपद है, अगर दो टाइप के चर हैं तो कहेंगे दो चर वाला बहुपद है। इसी तरह से अगर अलग अलग टाइप के चर हैं तो हम उसी तरह से वो वाला चर हम नाम दे देंगे उसको। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला ही हमारा है, तो पूरा जो व्यंजक दिया गया है वो एक्स चर में दिया गया ना। पहले x² है, फिर x है, फिर कुछ नहीं है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो x चर में है, और एक ही चर है, एक ही टाइप का चर है ना। और साथ में सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखें। सेकंड नंबर जो है वो है y² + √2। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप का चर है जो कि y है। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये देखना एक चर वाला ये है व्यंजक। अब देखना ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद देखने के लिए आप पहले में देख रही हैं जो चर है x है। ठीक है, इस पर एक पर घात 2 है, एक पर घात 1 है, तो 2 और 1 क्या होता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक में आएगा। ठीक, तो ये तो बहुपद होगा ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। तो यहाँ पे y पर जो पावर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और प्लस √2 है, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो केवल चर राशि पर घात देखना है। ठीक है, तो कहने का कुल सेंस ये है कि पहला और दूसरा तो बहुपद भी है और साथ में एक चर वाला बहुपद है। तो हमने लिख दिया 4x² - 3x + 7 तथा y² + √2 एक चर वाला बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इनकी चरों की घात है, यानी इनमें जो चर की घात है वो क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक, तो उम्मीद है आपको पहला और दूसरा समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ 3√t + t√2। अब आप देख रही हैं यहाँ जो चर है, पहली बात तो एक चर वाला ये बहुपद है, एक चर वाला व्यंजक है, बहुपद नहीं कह सकते। बहुपद के लिए अब हम चेक करेंगे कि क्या चर पर जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है कि नहीं है। तो देखो हमने कहा था कि यहाँ पर जो हमारा चर है वो t है। अगर √t है तो √ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्या होती है, 1/2, यानी t पर जो पावर है वो है 1/2, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी एक भिन्नात्मक संख्या है। और हमने कहा था कि जब भी पावर भिन्नात्मक दिखे या डेसिमल दिखे, ठीक है, यानी पॉइंट में दिखे, ठीक है, या फिर निगेटिव दिखे, तो आपको कह देना है कि वो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या कहना है, अब ये कह देना है कि ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ वाला भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y + 2/y है। अब y नीचे है, जब y को हम ऊपर ले जाएं, अगर देखें हम नीचे, तो y पर पावर 1 मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यही जब पावर ऊपर जाएगा, आपको घातांक के नियम पहले वाले चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, कि क्या घातांक के रूल होते हैं। अगर पावर पॉजिटिव है और उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो वही पावर क्या हो जाता है, निगेटिव।
अब आप देख रही हैं कि y प्लस 2 इंटू वाई पर -1, हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ तो पावर 1 है लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, -1 है। और हमने कहा था चर पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए और यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया तथा अब तो तीसरे और चौथे के बारे में लिख रहे हैं। 3√t + t√2 और y + 2/y बहुपद नहीं है क्योंकि इनकी चरों पर घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, x⁻10 + y³ + t⁻50। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये भी एक व्यंजक है। कितने चर इसमें है, 3 टाइप के चर हैं, x y t, 3 टाइप के चर हैं, यानी 3 चर वाला ये व्यंजक है। अब ये देखना है क्या ये व्यंजक बहुपद भी है, तो हाँ, इस पर पावर 10 है, इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 50 है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो व्यंजक है वो 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला वाला बहुपद है एक चर में, दूसरा वाला भी बहुपद है एक चर में, तीसरा वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चौथा वाला भी बहुपद नहीं है क्योंकि चर पर घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, और पांचवा वाला जो है ये बहुपद है क्योंकि जो चर पर घात है वो क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमने बताया था गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। क्या होता है, गुणा का अंक। ठीक है, अचर राशि में जिस चर राशि से गुणा किया जाता है उसी अचर राशि को हम कहते हैं चर राशि की गुणांक। ठीक है, तो जिसका भी पूछेगा उसका हमें देखना है। कह रहा है x² का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। ठीक, यही है। अब x² में गुणा का अंक क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो सामने 1 मान सकते हैं ना। जिसका कहेगा उसी बस का देखना है। अब यहाँ हमें x का नहीं चेक करना, हमें x² कहा था क्वेश्चन में, तो x² का ही गुणा का अंक देखना है। तो ये है x² का गुणा का अंक कुछ नहीं था, तो यानी हम 1 मान सकते हैं। तो इसलिए x² का गुणांक पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी का सेकेंड नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है, तो बताना है क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 - x² + x³ है। यहाँ पे x² का गुणांक 1 मान सकते हैं, लेकिन ये माइनस में है इसलिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो दिया हुआ है π/2 x² + x। अब बताना है किसका गुणांक, x² का, तो x² का गुणांक है π/2। ठीक है, तो ये हो गया π/2। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये है 2√2x - 1। ठीक है, इसमें x² का गुणांक बताना है। तो इस बहुपद में हमें कहीं x² दिख ही नहीं रहा है, तो जब x² दिख ही नहीं रहा है तो उसका गुणांक भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हम बनाना भी चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 0 × x² + √2 × x - 1, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं, जब x² है ही नहीं है, ठीक है, तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 35 घात के द्विपद, यानी 35 घात वाला हमें क्या लिखना है, द्विपद लिखना है। ठीक है, 35 घात वाला द्विपद और 100 घात वाला एक पद का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो 35 ये अपनी मर्जी से लिखना है, बस ध्यान रखना है कि घात 35 होना चाहिए। ठीक है, तो और साथ में 2 पद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है x⁻35 + 1। ठीक, अब ये 2 पद में हो गया, 2 पद में हो गया, 2 पद में हो गया, साथ में घात भी कितना हो गया, 35 हो गया, तो ये हो गया 35 घात वाला द्विपद। अब 100 घात वाला एक पद, तो कोई भी एक अक्षर ले लो, मतलब कोई भी एक चर ले लें और उस पर घात 100 लिख दें, तो ये हो जाएगा क्या, 100 घात वाला एक पद। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर ऐसे ही कह देता 20 घात वाला त्रिपद, ठीक है, तो हम कुछ भी ऐसे अपने मन से लिख देते, बस ध्यान ये रखते, ठीक है, कि पावर मैक्सिमम पावर 30 होना चाहिए, तभी बहुपद का घात 30 होगा। ठीक है, और साथ में 3 पद होने चाहिए, 1 2 3। अगर कहता
तो हम ये लिख देते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या है, 5x³ + 4x² + 7x में बहुपद की घात बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा ऐसा पद है, पद हमने टर्म की बात कल की थी, कौन सा ऐसा पद है जिसमें चर राशि पर घात सबसे ज़्यादा है। तो देख रहे हैं हमारे पास 3 पद है, सबसे ज़्यादा चर पर घात किस में है, तो पहले वाले में यानी 5x³ में। 5x³ में सबसे ज़्यादा घात है, कितना है, 3 है। तो यही जो 3 होगा ये बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर ही क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि 5x³ + 4x² + 7x में चर राशि x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, दिख भी रही है यहाँ 3 2 1, तो सबसे ज़्यादा 3 है, तो 3 है, अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी का सेकेंड देखते हैं। इसमें भी बहुपद का घात बताना है, 4 - y²। तो इसमें तो एक ही चर है ना, एक ही चर, तो दिख क्या रहा है, उस पर पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी लिखेंगे बहुपद 4 - y² में चर राशि y की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए बहुपद का भी घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे की बात करें तो 5t - √7। ठीक है, इसमें बताना है बहुपद की घात। तो यहाँ पे जो चर है, इस चर है t पर घात क्या है, 1, इसलिए बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है 3 में बताइए। तो 3 में देखो कोई चर ही नहीं है, यानी ये अचर बहुपद है। जिसमें कोई चर नहीं होता उसे कहते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। और अचर बहुपद में जब कोई चर ही नहीं है तो उसकी घात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने बहुपद 3 में कोई भी चर राशि नहीं है, अर्थात यह एक अचर बहुपद है तथा अचर बहुपद में किसी भी चर की अधिकतम घात 0 होती है, अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, यानी घात के आधार पर अब हमें छांटना है कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से क्या हैं, द्विघाती हैं, और कौन कौन से त्रिघाती हैं। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला आपको यहाँ पर घात दिख रहा है, यहाँ पे पद नहीं देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं x² + x, मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। और जब बहुपद की घात 2 हो जाएगी तो वो किस टाइप का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, बहुपद के टाइप में हमने बताया था। यहाँ देखिए मैक्सिमम घात क्या दिख रहा है, 3, यानी बहुपद की घात 3 होगी। और जब बहुपद की घात 3 होगी तो ये किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, ये त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, अब तीसरे की बात करें, इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो जब 2 मैक्सिमम पावर है तो यानी कि ये कैसा होगा, द्विघाती बहुपद होगा। 1 + x में देखें, x पर पावर 1 दिख रहा है, यानी कि ये रैखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। जब पावर 1 होता है मैक्सिमम तो हम कहते हैं कि ये कौन से टाइप का बहुपद है, ये है रैखिक बहुपद घात के आधार पर। ठीक है, यहाँ 3t है तो t पर पावर 1 दिख रहा है, यानी कि ये भी कौन से टाइप का बहुपद है, रैखिक बहुपद। r² r पर पावर 2 दिख रहा है, यानी कि ये कौन से टाइप का बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। 7x³ है, x पर पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये कौन से टाइप का बहुपद होगा, ये होगा त्रिघातीय बहुपद। यहाँ सब हमने लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। यानी हमें बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन सा 2 चर में बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिख रहा है, x², यही है ना, x² - xy + 7y²। तो देखो यहाँ पे एक चर तो x हो गया और दूसरे टाइप का जो चर हो गया वो y हो गया, यानी कि ये कौन से कितने चर वाला बहुपद है, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। ठीक, अगला देखिए x² - 2tx + 7t² - x + t, तो पूरे में दिख रहा है कि 2 चर है, कौन कौन से, x और t, यानी कि ये 2 चर वाला बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरा है t³ - 3t² + 4t - 5, यानी अगर t पर हम देखें तो t सारा जो बहुपद है वो t में ही है, यानी एक ही चर में है, तो इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद।
अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक्स वाई यानी दो चर यहाँ हो गए, वाई जेड यानी अलग अलग अगर टाइप देखें तो इसमें 3 टाइप के चर हैं। कौन कौन? एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा 3 चर वाला बहुपद। ठीक, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको देखना है कितने चर हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानें। यहाँ बहुपद को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यह एक्स है, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो हमने क्या बताया था, आपको देखना है चर राशि पर घात ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। अगर चर राशि पर घात ऋणेतर पूर्णांक है तो हम कहेंगे ये बहुपद है, नहीं तो कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो यह एक्स में देखते हैं। यह एक्स में 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है। तो क्या है, सब के सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी कि ये ऋणेतर पूर्णांक है पावर। और जब ऋणेतर पूर्णांक है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, f(x) एक बहुपद है, यानी ये बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में, यहाँ सब पद में हमने मिला है, सारे पद में हमने मिला है। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में चर राशि जो x है उसकी घात क्या है, एक ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला चेक करेंगे। तो सेकेंड वाला कह रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए x पर पावर 3 है, पॉजिटिव है, यानी ऋणेतर पूर्णांक है। x पर पावर 2 है, पॉजिटिव है, ऋणेतर पूर्णांक है। लेकिन x पर पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या है, x पर पावर 1/2 और 1/2 ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूरा बीजीय व्यंजक जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। कोई भी अगर आपको मिल जाए फ्रैक्शनल, डेसिमल या नेगेटिव, तुरंत आप कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ 2 तक तो ठीक था, लेकिन तीसरे में जाके देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, पावर। ठीक है, तो तुरंत कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, gx एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके तृतीय पद में, ये तीसरा पद है, इसके तृतीय पद में, यहाँ अंडर रूट x ये तृतीय पद है। ठीक है, इसके तृतीय पद में चर राशि x की घात क्या है, 1/2 है, जो कि ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, px = 2/3 x² माइनस 7/4x प्लस 9। हमें क्या देखना है, चर राशि पर घात। तो यहाँ x पर घात 2 है, पॉजिटिव है, फिर x पर घात 1 है, पॉजिटिव है, और यहाँ कुछ नहीं है, यानी x पर घात 0 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, x पर घात 0 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। तो अगर माने हम तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है, 1 है, 0 है, यानी सारे के सारे ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, और शून्य है। ठीक है कि नहीं है? तो यानी ये ऋणेतर पूर्णांक क्या होगा, होगा। और जब ऋणेतर पूर्णांक होगा तो ये बहुपद भी होगा। तो यहाँ हमने रीजन लिख दिया है, px एक बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि x की घात ऋणेतर पूर्णांक है। हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इसके चौथा क्वेश्चन क्या है, qx = 2x² माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2। यहाँ भी मिलाएंगे, पहले वाले पद में x पर पावर 2 है, पॉजिटिव है, x पर पावर 1 है, पॉजिटिव है। यहाँ आ जाते हैं 4/x है, तो 4/x मतलब 4/x⁴ कह सकते हैं। और यही जब x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आके पावर माइनस हो जा रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे, वही बात कि qx एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसके तृतीय पद में चर राशि x की घात कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, -1 है, जो कि ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, अचर बहुपद मतलब जिसमें कोई चर ना हो, ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर ना हो उसे कहते हैं अचर बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिसमें बहुपद की घात 1 हो तो हम कह देंगे कि वो रैखिक है, और अगर 2 हो तो द्विघात बहुपद। ठीक है, और अगर 3 है तो क्या लिखना है, त्रिघात बहुपद। तो यही आपको बताना है कि जो भी व्यंजक दिया गया है, जो भी बहुपद दिया गया है, वो अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पहचान के आप बताइए कि कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे ये पहला है f(x) = 0। यहाँ पे कोई चर है नहीं, है ना, कोई चर नहीं उपस्थित है, इसलिए हम इसको कौन सा प्रकार का बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद। ठीक,
अब हम बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड क्या है, gx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, यही है। तो यहाँ देखिए x पर पावर क्या है, 3 है, x पर पावर क्या है, 1 है, और यहाँ x पर पावर 0 मान सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, यानी बहुपद की घात 3 होगी। और जब बहुपद का घात 3 होगा तो ये घात के आधार पे कौन से प्रकार का बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, इसमें आते हैं, x है, x पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और जब मैक्सिमम पावर 1 होता है बहुपद की घात का, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि ये कौन से टाइप का बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, जब मैक्सिमम क्या होगा, ये जो बहुपद की घात होगी वो 1 होगी, तो हम उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथे में क्या दिख रहा है, चौथे में दिख रहा है x पर पावर 2 है, 2x पर पावर 2 है, लेकिन हमें 2 से मतलब नहीं, हमें पावर बस देखना है। ठीक है, वेरिएबल्स के। यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ लास्ट में x पर पावर 0 है। तो ज़्यादा क्या है, 3 है, यानी इस बहुपद का जो घात होगा, यानी ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो ये किस टाइप का बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।